नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामना। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को वसंत पंचमी इस साल कब पड़ने जा रहा है, इसका शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या रहेगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहने वाली है, प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इन सब के बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी का वो भी लाभ उठा सकें। आपकी लाइकिंग से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें आपके लिए नई नई जानकारियाँ, ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित नई नई जानकारियों को लाने में एक प्रेरणा मिलती है। तो लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करें। हम आपके लिए ऐसे ही टाइम टू टाइम नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी पत्री एनालिसिस करवा सकते हैं। तो चलिए जान ले कि वसंत पंचमी का त्योहार के बारे में क्या सब खास होने वाला है इस बार। इस वर्ष बसंत पंचमी का उत्सव 5 फरवरी 2022 को मनाया जाएगा। हिंदू आस्था के अनुसार इस दिन शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान बताया गया है शास्त्रों में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 5वें दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी 2022 और सरस्वती पूजा के बारे में हम आपको हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही आज हम आपको बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला, इस दिन सरस्वती पूजा कैसे करें, बसंत पंचमी 2022 और पीले रंग का क्या महत्व है और इस दिन कुछ खास अनुष्ठान आदि किए जाए, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो चलिए जान लेते हैं। बसंत पंचमी हिंदू महीने माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी कि पंचमी तिथि को मनाई जाती है। भारत में इस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इस दिन बहुत से जगहों पर सरस्वती पूजा का विधान बताया गया। यह त्योहार पंचमी तिथि के दिन सूर्योदय और दोपहर के बीच में मनाया जाता है। यदि पंचमी तिथि आधे दिन के बाद यानी कि मध्याह्न के बाद शुरू होती है तो बसंत पंचमी अगले दिन मनाई जाती है और या फिर अगले दिन के पहले भाग तक मान्य रहती है। हालांकि यह पूजा अगले दिन उसी स्थिति में होगी जब तिथि का प्रारंभ पहले दिन के मध्य से पहले नहीं हो रहा हो, यानी कि पंचमी तिथि पूर्वाहन व्यापनी ना हो। बाकी सभी परिस्थितियों में पूजा पहले दिन ही होगी। अब आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। 5 फरवरी 2022 शनिवार के दिन पूजा का मुहूर्त रहेगा 7:07 से प्रारंभ होकर 12:35 तक। यह अवधि लगभग 5 घंटे 28 मिनट की रहेगी। अब जानते हैं कि त्रिवेणी योग में मनाई जाएगी बसंत पंचमी का त्योहार। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये त्रिवेणी योग क्या है। इस वर्ष बसंत पंचमी त्रिवेणी योग सिद्ध साध्य और रवि योग का संगम योग होने जा रहा है। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए या विद्यारंभ के लिए 2022 में बसंत पंचमी बेहद ही खास रहने वाली है। बात करें समय की तो सिद्ध योग 4 फरवरी को 7:10 से 5 फरवरी को शाम 5:40 तक रहेगा। साध्य योग का टाइमिंग रहेगा 5 फरवरी को 5:41 से अगले दिन 6 फरवरी शाम 5:52 तक। इसके अलावा इस दिन रवि योग का बेहद ही खास और शुभ संयोग भी बनने जा रहा है। इस बसंत पंचमी का यह दिन अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। ऐसे में इस दिन त्रिवेणी योग का शुभ संयोग इस दिन के महत्व को कई गुना बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। जानते हैं कि बसंत पंचमी का क्या महत्व है। बसंत पंचमी के दिन बुद्धि, संगीत, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान बताया गया। इस दिन माँ सरस्वती को सम्मानित किया जाता है। बसंत पंचमी को बहुत सी जगहों पर श्री पंचमी और बहुत सी जगहों पर सरस्वती पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग
ज्ञान प्राप्त करने और अपने जीवन में आलस, सुस्ती और अज्ञानता से मुक्ति पाने के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध संस्कारों में से अक्षर अभ्यास, विद्या आरंभ, यात्रा अर्थात बच्चों की शिक्षा संबंधित इन कार्यों को माना गया है। इस दिन सुबह के समय स्कूल और कॉलेज में माँ का आशीर्वाद लेने के लिए तरह तरह की प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया जाता है। सूर्योदय और सूर्योदय के बीच की अवधि, जिसे पूर्वाहन काल के रूप में माना जाता है, का उपयोग बसंत पंचमी के दिन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस दिन पंचमी तिथि पूर्वाहन काल पर प्रभु होती है और उसी दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है, क्योंकि बसंत पंचमी चतुर्थी तिथि में पड़ सकती है। ज्योतिष में के कई विद्वान जानकार मानते हैं कि बसंत पंचमी का यह दिन अबूझ मुहूर्त होता है। ऐसे में कोई भी शुभ या फलदायी काम करने के लिए इस दिन का बेहद ही महत्व बताया गया शास्त्रों में। ऐसे में बसंत पंचमी का पूरा दिन माँ सरस्वती की पूजा के लिए एक बेहद ही शुभ और अनुकूल माना जाता है। यूँ तो बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा करने के लिए कोई विशिष्ट समय निर्धारित नहीं होता, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि इस दिन की पूजा पंचमी तिथि के प्रभाव में की जाएगी। बसंत पंचमी के दिन जरूरी नहीं है कि पंचमी तिथि पूरे दिन रहे। ऐसे में सरस्वती की पूजा करने से पहले इस बात का ज्ञान होना कि पंचमी तिथि कब है और कब तक रहने वाली बेहद ही महत्वपूर्ण है। सरस्वती पूजा पारंपरिक रूप से पूर्वाहन काल के दौरान की जाती है, जब पंचमी तिथि का प्रभावी हो। पूर्वाहन काल सूर्योदय और दोपहर के बीच का होता है और वो समय भारत में स्कूल और विश्वविद्यालयों सहित अधिकांश लोग सरस्वती माँ की पूजा में भाग लेते हैं। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का जन्मदिन होता है। बसंत पंचमी के दिन एक ऐसा शुभ और फलदायी दिन होता है जब छात्र, शैक्षणिक संस्थान और किसी प्रकार के रचनात्मक प्रयासों में संलग्न व्यक्ति माँ देवी का आशीर्वाद अपने जीवन में अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन माँ सरस्वती एक हिंदू देवी है जिन्हें सृष्टि, ज्ञान, संगीत, कला, ज्ञान और शिक्षा संबंधित माना गया है। भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के शुभ दिन को बच्चों के लिए अपनी स्कूली शिक्षा शुरू करने के लिए बेहद ही अनुकूल माना गया है। इस दिन लोग देवी सरस्वती को खुश करने और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए मंदिर और स्कूल कॉलेजों में पूजा और ढेरों अनुष्ठान कार्यक्रम करते हैं। यदि आप भी सरस्वती पूजा की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस त्योहार संबंधित रंग होता है पीला रंग। ऐसे में आप भी माँ सरस्वती को पीली साड़ी, पीले फल, पीली मिठाइयाँ और पीले फूल अवश्य अर्पित करें। बसंत पंचमी अब सवाल उठता है कि आखिर माँ सरस्वती की पूजा के दौरान बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के महत्व को इतना जोर क्यों दिया जाता है? इस सवाल के पीछे वास्तव में दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह होता है कि बसंत पंचमी के बाद ठंड धीरे धीरे खत्म हो जाता है और इस समय तापमान भी काफी आरामदायक हो जाता है, क्योंकि इस समय ना बहुत ज्यादा ठंड होती है और ना बहुत ज्यादा गर्मी। इस दौरान वातावरण बेहद ही खूबसूरत लगता है। पेड़ पौधे, पत्ते, फूल और कलियां सभी इस समय खिलने लगते हैं और सरसों की फसलें गांव में खूबसूरती में चार लगाते हैं। इन सभी वजहों से के चलते बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के महत्व को बताया गया। इसके अलावा बसंत पंचमी से जुड़ी एक अन्य बात यह है कि इस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। माना जाता है कि सूर्य की किरणें इस अवधारणा पर प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य की तरह व्यक्ति का जीवन गंभीर और भावुक हो जाना चाहिए। इन्हीं दोनों मान्यताओं और तथ्यों की वजह से बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। आप जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन जल्दी उठना चाहिए। हमें अपने घर को साफ करें, पूजा की तैयारी करें। इसके बाद इस दिन स्नान करने से पहले नीम और हल्दी का लेप अपने शरीर पर अवश्य लगाएं। नहाने के बाद इस दिन देवी का पसंदीदा रंग पीला या सफेद माना जाता है। ऐसे में इन कपड़ों को धारण करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ सरस्वती की मूर्ति या प्रतिमा को पूजा वाली जगह या किसी पटरी पर स्थापित करें। माँ सरस्वती की तस्वीर के बगल में भगवान गणेश की तस्वीर तथा
मूर्ति को अवश्य स्थापित करें। इस दिन पूजा वाली जगह पर कोई पुस्तक, कोई वाद्य यंत्र, कोई जर्नल या कोई भी कलात्मक चीज अवश्य रखें। आपको सलाह दी जाती है कि पूजा सही ढंग से करने के लिए किसी जानकार पुजारी की मदद अवश्य लें। हाँ, लेकिन आप इस दिन यदि पूजा खुद कर रहे हैं तो एक साफ थाली प्लेट लेकर इसमें कुमकुम, हल्दी, चावल और फूलों से सजा कर भगवान गणेश और माँ सरस्वती की पूजा करें। उनका आशीर्वाद अपने जीवन में आपका सदा बना रहे, इसकी मंगल प्रार्थना ईश्वर से करें। सरस्वती पूजा करें, मंत्र पढ़े और अंत में आरती अवश्य करें। कोशिश करें इस दिन पूजा में आप अपने पूरे परिवार के साथ इसमें शामिल हो। मुमकिन हो तो इस दिन अपने बच्चों को कहकर माँ सरस्वती के लिए कोई गीत प्रस्तुत करें या कोई वाद्य यंत्र बजाएं। भारत में आज भी बहुत से गांवों में बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के लिए लोग गाने गाते हैं और वाद्य यंत्र बजाते हैं। बसंत पंचमी के दिन आप चाहे तो किसी नजदीकी मंदिर में जाकर भी माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। अब हम आपको जिन चीजों की जानकारी देंगे उन्हें आप अवश्य पूजा में शामिल करें। इस दिन स्नान करने के बाद सफेद या पीले रंग के वस्त्र आप धारण अवश्य करें। स्नान के बाद माँ सरस्वती की पूजा करें, उन्हें पीले रंग के फूल और पीली रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। माँ सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और उन्हें पीले चंदन का तिलक और केसरिया तिलक अवश्य लगाएं। मान्यता अनुसार कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं, क्योंकि कामदेव इस दिन पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा का भी विधान बताया गया है। आप जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। जैसा कि हम आपको पहले ही बताया है कि बसंत पंचमी अभूत मुहूर्त में एक ऐसा माना गया है। ऐसे में आप इस दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त देखे ही कर सकते हैं। वेदों में इस बात का भी जिक्र है कि इस दिन कई ऐसे भी शुभ काम की जाते हैं जिससे आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहा जाता है कि माँ सरस्वती हमारे हथेलियों में वास करती है। ऐसे बसंत पंचमी के दिन सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को अवश्य देखें। ऐसा करने से आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। बसंत पंचमी के दिन यदि आप शिक्षा संबंधित चीजों का दान करते हैं तो भी आपको सुफल की प्राप्ति होगी। बहुत से लोग इस दिन शिक्षा संबंधित चीजों और अपनी पुस्तकों की भी पूजा करते हैं। पुस्तक में मोर पंख रखते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान और एकाग्रता बढ़ता है और आपकी शिक्षा में सफलता आपको अवश्य मिलती है। हालांकि इस विशेष दिन मुख्य आकर्षण यही होता है कि इस दिन स्नान करने के बाद आप सफेद और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से और उनके मंत्रों का जाप करने से पढ़ाई में सफलता मिलती है और बुद्धि का विकास होता है। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। अब जानते हैं कि हम प्रत्येक राशि के अनुसार बसंत पंचमी के दिन हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करने से सुफल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले जान ले कि मेष राशि के जातकों को इस दिन माँ की पूजा कैसे करनी चाहिए। मेष राशि के जातक माँ सरस्वती की पूजा करें और सरस्वती कवच का पाठ करें। इस दिन वृषभ राशि के जातकों को माँ सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए और उनके माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और उन्हें दुर्वा और बूंदी के लड्डू अर्पित करने चाहिए। कर्क राशि के जातकों को माँ सरस्वती को खीर अर्पित करना चाहिए और उस खीर को प्रसाद रूप में बच्चों को वितरित करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को इस दिन मुमकिन हो तो जरूरतमंद और गरीब बच्चों को विद्या का दान, पढ़ाई संबंधित पुस्तक का दान करें और मुमकिन हो तो इस दिन उन्हें कुछ पढ़ाई भी अवश्य कराएं। तुला राशि के जातकों को इस दिन किसी महिला पुजारी को मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़ों का दान करें। वृश्चिक राशि के जातकों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें पीली मिठाई अर्पित करें। धनु राशि के जातकों को माँ सरस्वती को पीले चावल की खीर का भोग लगाए और उस भोग को प्रसाद रूप में बच्चों को अवश्य वितरित करें। मकर राशि के जातकों को मजदूर वर्ग के लोगों को पीले भोजन अर्पित करने चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और सरस्वती मंत्र का जाप ओम एम श्री सरस्वती नमः मंत्र का जाप यथाशक्ति करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को माँ सरस्वती को पीले फल अर्पित करना चाहिए और फलों को प्रसाद रूप में बच्चों को दान देना चाहिए। तो इसी के साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आज मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।